हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ग्रीन लिमिटेड कंपनी ने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कंपनी की एसेट्स को खरीदा। यहाँ पर ऑफ आना चाहिए, फोर नहीं, ऑफ ₹40 लाख। 40 लाख रुपीस की एसेट को खरीदा और लाइबिलिटी 7 लाख रुपीस की भी टेक ओवर की। तो एक तरह से एसेट और लाइबिलिटी दोनों को टेक ओवर किया। कितने रुपए में? ₹32,40,000। 32,40,000 में ये दोनों चीजों को टेक ओवर किया, जिसकी पेमेंट कैश में नहीं की जाएगी। ग्रीन लिमिटेड अपनी कंपनी के डिबेंचर्स उसको इश्यू कर रही है। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी ग्रीन लिमिटेड की बुक्स में, आपको यही बतानी। तो सबसे पहले देखो, हमने जो एसेट खरीदी उसकी वैल्यू है 40 लाख रुपीस, लेकिन साथ में हमने एक लाइबिलिटी को भी टेक ओवर किया। लाइबिलिटीज आपकी है 7 लाख की। तो एक तरह से जो लाइबिलिटी आपकी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कंपनी को पे करनी थी, अब कौन पे करेगा? उसके बिहाफ पर ग्रीन लिमिटेड। तो ग्रीन लिमिटेड ने एक तरह से 7 लाख रुपीस की स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को पेमेंट कर दी है। तो 40 लाख में से 7 लाख हम पेमेंट कर चुके, तो बाकी कितना बचा? 33 लाख। इतना ही तो बचा जो हमें और पे करना है। तो नेट एसेट आपकी आ गई 33 लाख नेटवर्थ की। इतने अमाउंट की हम एसेट को टेक ओवर कर रहे हैं, जिसके लिए पेमेंट हमने कितनी सेटल की है? 32,40,000 कि हम इतने रुपए की एसेट इतने रुपए में खरीदेंगे। जब आप चीज जो खरीद रहे हो उसकी वैल्यू ज्यादा है और आप पैसे उसको कम दे रहे हो, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? आपका कैपिटल रिजर्व। आपके लिए तो एक फायदा हो गया ना, आपको एसेट ज्यादा मिल रही है और उसके लिए पेमेंट कम करनी पड़ रही है। तो वो फायदा है जिसे हम अपने बुक्स में कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे। लाइबिलिटी साइड पर रिजर्व्स एंड सरप्लस जो आपका आता है उसमें आप इसको ऐड करोगे, उसमें आप इसको शो करोगे कि कैपिटल रिजर्व हमारा 60,000 का है। आई होप समझ में आ गया। कैपिटल रिजर्व में हम फॉरफिटेड शेयर वाला अमाउंट भी डालते हैं, और अगर आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया और उसके एसेट की वैल्यू ज्यादा है, पेमेंट आप कम कर रहे हो, तो वो जो डिफरेंस है वो भी आपका कैपिटल रिजर्व है। और जब आप पेमेंट ज्यादा करते हो एसेट कम वैल्यू के, तो वो क्या होता है? आपका गुडविल होता है। तो दोनों चीजों में डिफरेंस को याद रखना। कैपिटल रिजर्व आपका 60 लाख लाइबिलिटी साइड पर आएगा। अब हमारी डिसाइडेड अमाउंट है 32,40,000, जिसकी पेमेंट हम डिबेंचर से कर रहे हैं, कैश में नहीं कर रहे। हम अपनी कंपनी के डिबेंचर्स उसको अलॉट कर रहे हैं। हमारा डिबेंचर तो 100 रुपए का है, लेकिन इस पर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 10% फेस वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे तो 10 रुपए का डिस्काउंट। इसका मतलब इश्यू प्राइस क्या है? 90 रुपीज। अब ये डिबेंचर जिसे भी खरीदना है उसे 100 रुपए नहीं देने, 90 रुपए देने। तो अगर यही डिबेंचर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कंपनी खरीदना चाहेगी तो हम उसे कितने रुपए में देंगे? 90 रुपए में ही देंगे। तो हमें जो पेमेंट करनी है 32,40,000 की, उसके लिए आप 90 से डिवाइड करोगे, 100 से नहीं। जो चीज पब्लिक के लिए आप ऑफर कर रहे हो 90 रुपीज में, उसी हिसाब से आप सोच के चलो कि आप स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को भी उतने ही अमाउंट से बेच रहे हो डिबेंचर। तो इस हिसाब से हमारे डिबेंचर्स कितने बन जाएंगे? 36,000 रुपीज, 36,000 डिबेंचर्स। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अगर इतने रुपए के डिबेंचर खरीदना चाहे ग्रीन लिमिटेड के, तो उसको कितने डिबेंचर्स मिलेंगे? आपको ये फाइंड करने के लिए 90 रुपीज से ही डिवाइड करना होगा। अब देखो, हमने एसेट खरीदी। एसेट्स अलग अलग नाम नहीं दिया कि कौन सी एसेट खरीदी, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर खरीदा, प्लांट खरीदा, कुछ नहीं दिया। सिर्फ लिखा है कि एसेट खरीदी है 40 लाख की। तो इस केस में आप लिखोगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीज। लाइबिलिटी कौन सी है नहीं लिखा, तो आप सीधा सीधा लिखो टू सन्ड्री लाइबिलिटी 7 लाख। ये ग्रीन लिमिटेड की कंपनी में जितनी एसेट्स है उसकी एसेट्स में इतना एडिशन और हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह से जो लाइबिलिटीज है,
उसमें 7 लाख रुपीस का एडिशन हो जाएगा कि ये लाइबिलिटी हमें और पे करनी है। इसके बाद जो हमारा डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व है, तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप क्रेडिट करो 60,000 रुपीज, क्योंकि हमने कम पैसा पे कर रहे हैं। वैल्यू, एसेट की वैल्यू हमें ज्यादा मिल रही है, पैसा हम कम पे कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व। तो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट को आप क्रेडिट करो 60,000 से। अब पेमेंट हमें कितनी कर दी है टू स्ट्रॉन्ग लिमिटेड अकाउंट को? 32,40,000। अब इसके अकाउंट को क्लियर करना है हमें। इसके अकाउंट को क्लियर करना है तो हम इसके अकाउंट को डेबिट करेंगे कि अकाउंट हम क्लियर कर रहे हैं, बैलेंस जो भी बनता है हम पेमेंट कर रहे हैं। जो 32,40,000 की पेमेंट आप कर रहे हो वो डिबेंचर के फॉर्म में कर रहे हो, कैश नहीं दे रहे। तो डिबेंचर आप उसको अलॉट कर रहे हो। डिबेंचर एक तरह से लोन अकाउंट है, इस चीज को याद रखना। डिबेंचर टू 10% डिबेंचर अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। अब मैंने यहाँ पर 36 लाख से क्रेडिट किया, आप कहोगे तो आपने 36 लाख से क्रेडिट कर दिया, पेमेंट तो हमें 32,40,000 करनी है, तो 36 लाख से क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब तो हमें स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को क्या 36 लाख रुपीस देने? बिल्कुल, देने तो आपको 36 लाख है जब रीपेमेंट करोगे। आप डिबेंचर अकाउंट को फेस वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करते हो, चाहे आपने डिस्काउंट दिया हो ना दिया हो, चाहे आपने इसको प्रीमियम पे इश्यू किया हो ना किया हो, हमेशा डिबेंचर अकाउंट तो आपका जो फेस वैल्यू आपने डिसाइड की है उसी पर ही रिकॉर्ड होगा। हमारा डिबेंचर जिसका लोन आपका 36 लाख रुपीज से माना जाएगा। जैसे शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू डालते हो, उसी तरह से टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 36 लाख रुपीज से ही क्रेडिट करोगे। अब कहोगे ये डिफरेंस क्या रहेगा? फिर डिफरेंस आपका ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में डलेगा 3,60,000 का। अब आपने अपने 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेचा तो 10 रुपए का नुकसान ग्रीन लिमिटेड कंपनी का है ना, तो वो अपनी बुक्स में खुद अपना नुकसान रिकॉर्ड करेगी एज अ डिस्काउंट। जैसे आपने क्लास 11 में सीखा था, अगर कोई फर्म है, कोई प्रोप्राइटर है, अपना सामान बेचती है और उस पर डिस्काउंट अलाउड करती है, तो वो डिस्काउंट अलाउड करके हम अपना खर्चा बुक करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में। उसी तरह से ये डिस्काउंट है, हमने अपना सामान अपनी मर्जी से सस्ते में बेचा तो ये हमारा खर्चा है, हम इसे अपनी बुक्स में डेबिट करेंगे 3,60,000 से। क्लियर है? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की आपने पेमेंट कर दी, किस फॉर्म में की? डिबेंचर्स के फॉर्म में। एक तरह से आप इसको ये भी समझो कि आपने उससे एक टाइम पीरियड गैप मांग लिया कि आज नहीं पे कर सकता, मैं कुछ टाइम पीरियड बाद पे करूंगा। डिबेंचर लोन है जिसकी आप एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करते ही हो, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 3 साल बाद। जो लोन अमाउंट मानी जाएगी वो 36 लाख रुपीज है। आपने उससे 90 रुपए लिए, लेकिन रीपेमेंट करते हुए 100 रुपीज तो आपको देने ही देने हैं। उससे ऊपर भी आप दे सकते हो या नीचे, जो भी कंडीशन होगी, कंपनी जो भी कंडीशन पे इसको रिडीम करेगी, रीपेमेंट करेगी, तो आपको उसी हिसाब से उसकी रीपेमेंट करनी है। लेकिन फिलहाल जो आपको लोन अमाउंट मान के चलनी है वो 36 लाख है। इंटरेस्ट भी इस पर जो कैलकुलेट होगा 10% के हिसाब से इस अमाउंट पर कैलकुलेट होगा, इस अमाउंट पर नहीं। तो ये आपका जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत काम आएगा। इसलिए अभी समझ लो अच्छे से कि 36 लाख आपका लोन अमाउंट है। एक तरह से स्ट्रॉन्ग लिमिटेड नाम से हटकर हमें पेमेंट किसको करनी थी? स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ये स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का नाम हट करके वहां पर आपका डिबेंचर्स का नाम आ गया। एसेट्स आई हमारी, हमने एसेट्स को लिखा, डेबिट साइड पे, एसेट साइड पे लिखा। और जो लाइबिलिटीज आई 7 लाख तो आई, साथ में ये डिबेंचर्स भी आपकी लाइबिलिटीज है जिसकी आपको रीपेमेंट करनी है 5 साल बाद। आज नहीं, लेकिन 5 साल बाद तो आप रीपे करोगे। तो इस तरह से हमने उसको कैश में पेमेंट कर दी है। कंसिडरेशन अदर देन कैश कैसे है? आपने एसेट ली, एसेट के बदले कैश नहीं दिया, आपने अपने डिबेंचर्स दिए, एक तरह से एक नोट लिख के दिया कि हम इतने साल बाद आपको पेमेंट कर देंगे। उसके लिए एक सिक्योर्ड लोन हो गया, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड लोन बन गया कि हाँ उसको इस पर इंटरेस्ट भी मिलेगा और 5 साल बाद डेफिनेटली पेमेंट मिलेगी। वो चाहे तो इसको मार्केट में भी बेच सकता है। तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुल गई, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इनकम का, उसका जो पैसा है वो प्योरली सिक्योर्ड हो गया। अब देखो ये जो डिस्काउंट है, हमने एसेट को बुक करा,
वो भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज है, वो भी बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व है, बैलेंस शीट में आएगा। डिबेंचर्स आपका लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में आएगा। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड खत्म हो गया। बचा क्या? आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसे हम कहाँ दिखाएंगे? ये तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। तो क्योंकि ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे का अकाउंट है, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना होगा। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करो, अकाउंट नहीं लिखोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अकाउंट नहीं लिखा जाता। डेबिट करो 3,60,000। खर्चों को हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए डेबिट करो। टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आप क्रेडिट करोगे, ये अकाउंट आपका खत्म हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमने ये एंट्रीज किस तरह से की, पेमेंट किस तरह से मानी जाएगी कि ये पेमेंट हो गई है, क्या एक्चुअल में पेमेंट हुई या आज हुई या कल होगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहना और सीखते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।